हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। गजाननम्बो तुंगनादिसेवितं कपिध्वजम्बो चारुभक्षणम् उमां सूतं सोमविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे परीक्षित, आहुक नाम के एक बड़े प्रतापी राजा हुआ करते थे। ये राजा संतान के वास्ते इन्होंने अनेकों विवाह किए, पर हरि इच्छा से किसी भी रानी के संतान नहीं हुई। इसलिए राजा आहू सदैव उदास रहते। और एक दिन महर्षि नारद जी राज मंदिर में आए। राजा आहुक ने उनका बड़ा सम्मान किया और महर्षि नारद जी ने पूछा कि हे राजन, तुम्हारा मुख मलिन और उदास क्यों दिखलाई दे रहा है? राजा आहुक ने हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहा, महाराज, मैं आपको नारायण जी का परम भक्त जानकर आज अपना दुख सुनाता हूं। मैंने अनेकों विवाह करने पर भी मेरे यहां कोई संतान नहीं। बस इसी चिंता में दिन रात मैं व्याकुल रहता हूं। ये वचन सुनते ही महर्षि नारद ने दयालु होकर अपनी झोली से एक आम का फल निकाला और राजा को देते हुए कहा, हे राजन, जिस भी रानी को चाहो तुम ये आम का फल प्रसाद रूप में दे देना। परमेश्वर की दया से अवश्य ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। और राजा ने महर्षि नारद जी से वो आम का फल लेकर अपनी सबसे बड़ी रानी को खिला दिया। और रानी भी नारायण जी की इच्छा से उसी दिन गर्भवती हो गई। और कुछ दिनों के उपरांत दूसरे राजाओं ने राजा आहूक को युद्ध में जीत लिया और राजा आहूक का समस्त राज्य अन्य राजाओं ने अपने अधीन कर लिया। तब तो राजा आहूक अपनी रानियों समेत अपना राज्य छोड़कर वन में चला गया
और अचानक ऐसे स्थान पर जाकर टिक गया, अपनी झोपड़ी बना ली जहां पर कुछ ही दूरी पर ऋषि मुनियों के भी आश्रम और स्थान थे। राजा की बड़ी रानी गर्भवती होने से दिन प्रतिदिन नारायण जी का ध्यान करती, उधर राजा भी अपनी बड़ी रानी से अतिरिक्त प्रीति किया करते थे। आठों पहर राजा उसी के पास रहते, यहां तक कि दूसरी रानियां आपस में कहने लगी कि देखो, अभी तो रानी के कोई संतान भी नहीं हुई और राजा तो दिन रात उसी के पास रहते हैं। हमारी ओर तो आंख उठाकर भी कभी नहीं देखते और बालक होने पर न मालूम हम लोगों की क्या दशा हो। इस प्रकार से रानियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं और विचार किया कि अगर रानी को विष दे दिया जाए तो रानी पेट में बालक है जो उसके सहित मर जाए। और सभी ने सम्मति कर ली और किसी वस्तु में विष मिलाकर गर्भवती रानी को खिला दिया गया और वो विष की ज्वाला से रानी व्याकुल हो गई, तड़पने लगी और वहीं ऋषि मुनि और अवरव का आश्रम था। ऋषि मुनि अवरव का आश्रम नजदीक ही था। रानी व्याकुल अवस्था में उस आश्रम में ऋषिवर के चरणों में जाकर विनय करते हुए बोली, हे महर्षि, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं, मेरे प्राण बचा लीजिए। ये दीन वचन सुनकर ऋषिवर बोले, हे रानी, तुम मत डरो, परमेश्वर की कृपा से तुम्हें कोई भी कुछ नहीं होगा और जो बालक तुम्हारे पेट में है वो भी जीता बच जाएगा। और ये आशीर्वाद ऋषि मुनि से सुनकर रानी अति प्रसन्न हुई और ऋषिवर की दया और हरि इच्छा से विष ने अपना कुछ भी बल नहीं दिखलाया। गर्भ ज्यों का त्यों बना रहा और कुछ काल बीतने पर राजा आहुत अकाल मृत्यु से मर गए। राजा मर गए, सभी रानियां सती होने लगी तो अवरव ऋषि जो वहीं पास की कुटिया में रहते थे गर्भवती रानी से आकर बोले, तू सती मत हो, तुम सती मत हो, तुझसे एक बालक बड़ा बलवान तेजस्वी तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होगा जो चक्रवर्ती राजा बनेगा। और ये सुनकर वो रानी बड़ी सती नहीं हुई, अन्य सभी रानियां एक साथ राजा के साथ जलकर सती हो गई, सत्यलोक चली गई। गर्भवती रानी उसी जगह वहीं कुटिया में रहने लगी और 10वें महीने उसके एक बालक अति सुंदर तेजस्वी उत्पन्न हुआ और उस बालक के जन्म के साथ जो विष उसके पेट में था वो भी निकल गया। संस्कृत में विष को गर कहा जाता है, इसलिए अवरव ऋषि ने उस बालक का नाम सगर रख दिया। बालक का नाम सगर रखा और वो बालक बड़ा हुआ तो उसने अपने साथ बड़ा होने पर बड़ी भारी एक सेना तैयार की और हरि इच्छा से ऋषिवरों का आशीर्वाद लेकर उसने दूसरे राजाओं पर चढ़ाई की तो उसमें उसने विजय पाई और अपने पिता की राजगद्दी अन्य राजाओं से छीनकर
स्वराज सिंहासन पर बैठकर अब सगर धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगा। राजा सगर ऐसे प्रतापी हुए कि उनकी भुजाओं के बल से कोई भी राजा उनके सामने युद्ध करने की हिम्मत नहीं रखता था। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मी कान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। माय सखियां देवचियां जोता वाले माता सदा श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर हर शंभो श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।